नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईएसपीसीएस एकेडमी में। और विज्ञान की जो श्रृंखला है हम लोग की यूपीपीसीएस की, उसी में हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग 418 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 419 से 517 तक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्रेब्स हैंसलीट चक्र, तो इसके बारे में लिखा है कि ऑप्शन होगा यहाँ पर यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु कार्य करता है। फिर 20 में लिखा है सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्यंद से किसका पूरा पुनरावशेष होता है, यह जाता है। तो 20 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्लूकोज का। फिर लिखा है कि समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना की भाग होती हैं। तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेफ्रॉन का। लिखा है कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। तो 22 का आपके पास ऑप्शन है डी यूरिक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसके बाद है पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिक अम्ल। देखिए, कीटों और पक्षियों में सेम चीज का उत्सर्जन होता है। लिखा है कि 24 में कि जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनर्अवशोषण मुख्यतः होता है। तो 24 में हम लोग देखेंगे तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनिया, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी समीपस्थ कुंडलित नलिका में। 25 में लिखा है कि हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। देखिए 25 का देख लेंगे हम लोग, तो 25 में हो जाएगा ए जल तथा NaCl का। मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो 26 का सी यूरिक अम्ल। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि अब परीक्षा में सिर्फ एक हफ्ता बचा है आपके। तो अपनी आप पूरी ताकत से, पूरी कहीं भी इधर उधर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए सारे काम बंद कर दीजिए और पूरी ताकत, पूरी एनर्जी आप अपनी परीक्षा पर लगा दीजिए। 27 में कह रहे हैं कि मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी। तो 27 का हो जाएगा ए अमोनिया की। फिर 28 में कह रहे हैं नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है। तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्सर्जन में। फिर लिखा है 29 में यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है। तो 29 का हो जाएगा आपका डी अमीनो अम्ल। 30 में लिखा है मानव में वक्रों में निस्यंदन दाब होता है। तो 30 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 10 to 15 mmHg। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ई ADH एवं एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि डायूरेसिस में क्या होता है 32 में। तो यहाँ पर होता है आपका मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी। फिर 33 में कह रहे रक्त में ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है। तो 33 में होता है ऑप्शन है मूत्र की मात्रा इसमें भी बढ़ जाती है। फिर 34 में कह रहे वक्रों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है मुख्यतः। तो 34 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है 35 में कि वक्र नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड का। पक्षी यूरिकोलोटिक होते हैं ताकि। तो 36 का हो जाएगा बी जल की क्षति न हो। किस कारण ग्लोमेरुलस में रक्त के प्लाज्मा का बोमन संपुट में निस्यंदन होता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिकी दाब, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि यूरिया का संवाहन कौन करता है। तो 38 में देखेंगे तो वो करता है रुधिर प्लाज्मा, 38 का ए। 39 में लिखा है कि ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से। फिर 40 में लिखा है कि सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो यहाँ पर होता है आपका अमोनिया। हेनले के लूप में होता है। तो 41 का हो जाएगा डी अमीनो अम्ल, माफ़ कीजिएगा
ग्लोमेरुल निस्यंदन होता है यहाँ पर 41 में। फिर 42 देखेंगे, लिखा है रुधिर का परानिस्यंदन होता है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी बोमट संपुटों में। 43 रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूरीमिया। उसके बाद 44 में वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 44 का ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका कितना जल अवशेषित करती है, तो 45 का यहाँ पर भी 75%। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और लिखा है कि 46 में एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो 46 का 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है, तो 47 का हो जाएगा आपके पास भी कैफीन के। फिर लिखा है 48 में डायबिटीज इंसिपिडिस किसके नियंत्रण में होता है, तो 48 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ADH। आगे बढ़ेंगे और 49 में कह रहा है कि वक्र द्वारा स्रवित हार्मोन, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी इरिथ्रोपोटीन। फिर मनुष्य का वर्ग किससे बनता है, तो 50 में हम देखेंगे तो वह बनता है अब मेटानेफ्रॉन से। फिर 51 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो 51 का भी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। आगे बढ़ेंगे और 52 देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, तो 52 का आप देखेंगे तो HDL का स्तर कम करता है, ऑप्शन ए। 53 में लिखा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। फिर 54 में मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, तो 54 में हम देखेंगे तो 54 का ऑप्शन है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 55 का देखेंगे ऑप्शन सी 4000 कैलोरी। यहाँ पर एक कथन कारण दिया है, तो देखेंगे 55 में लिखा है कि पहाड़ियों में ग्वाइटर या घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है, कारण पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो 56 का देखेंगे तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे और 57 में लिखा है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण, तो 57 का हम देखेंगे यहाँ पर रक्त में प्रोटीन की वजह से मानव के रक्त में विस्कोसिटी या श्यानता होती है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो लिखा है कि पहला कथन कह रहा है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है कि सामान्य भोजन में 15 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संशोषण नहीं कर सकती हैं। फिर चौथा कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, तो देखिए 58 का हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी। यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, तो यहाँ पर होगा 1, 2 और 4, यानी कि मानव शरीर की कोशिकाओं में किसी प्रकार के वसा अम्लों का संचरण नहीं कर सकती, यह गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 59 में देखेंगे शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो 59 का हो जाएगा बी यूरिक अम्ल। फिर लिखा है निम्नलिखित खनिज पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है, तो 60 का हो जाएगा डी तीनों की। चलिए 61 में कह रहा है एक दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण, तो देखिए 61 का हो जाएगा आपके पास अवतल लेंस। फिर 62 में कह रहा है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो 62 का देखेंगे 62 का हो जाएगा डी गुर्दे पर यानी कि किडनी पर। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो फिर 63 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मरास्मस, प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है, तो 64 का सी विटामिन B6।
फिर 65 निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो 65 का ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। लिखा है दंत क्षय का कारण, तो 66 में दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। उसके बाद है 67, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रोटीन कौन सा है? तो 67 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, एमिलाइड प्रिकर्स प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे और 68 देखेंगे, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो 68 का ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो 69 का ऑप्शन बी, सेरिब्रम में। फिर 70 कह रहा है कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो 70 देख लेंगे हम लोग। तो 70 का हो जाएगा त्वचा का प्रदाह, ऑप्शन बी। यहाँ पर एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है 71 में। तो हम देखेंगे 71 का जो यहाँ पर ऑप्शन है वह, अरे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 71 का यहाँ पर है ऑप्शन आपका सी। और देखिए यहाँ पर ब्रेन स्टोन है तो वो है स्केपुला। यहाँ पर हम लोग इसको, इस अस्थियों को मिलाएंगे इनके पास है। फिर है कॉलर बोन, तो वो है क्लेविकल। और उसके बाद है C3, ये माफ़ कीजिएगा, हाँ C2, तो वो है नी कैप, तो है पटेला। और उसके बाद है आपका D3, तो D3 कहाँ पर होगा? शोल्डर ब्लेड, तो हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, शोल्डर D3 है तो शोल्डर ब्लेड होगा आपका स्केपुला। और उसके बाद है ब्रेस्ट बोन, तो हो जाएगा स्टार्नम। और उसके बाद है B1, कॉलर बोन, क्लेविकल। और उसके बाद है नी कैप, तो है पटेला। तो यह है इसका 72 का सही आंसर या सही सुमेल। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि 72 में इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो वह होती है आपके पास जस्ता, ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 73 में लिखा है एंजाइम है, तो एंजाइम है एक प्रकार का प्रोटीन। और उसके बाद स्त्रियों में रोज निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो 74 का हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन ए। चलिए 75 देखेंगे, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है? तो देखिए 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायः छाती के अंदर मेमोरी धमनी या हाथ में रेडियल धमनी या पैर में सेफनस वेन। चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखा है अस्पताल में निम्नलिखित विभाग में से कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब का मतलब होता है आपका ऑप्शन सी, कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विभाग। लिखा है मानव की आंख की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलती है वह है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी, एट्रोपिन। फिर 78 में लिखा है कि सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो 78 का सी हो जाएगा छोटे बच्चों में। आगे बढ़ेंगे, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, लिखा मानव के शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। फिर लिखा है 81 में चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, तो वह है आपका हृदयाघात से 81 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ें, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका 82 का ऑप्शन बी, अस्थिरंध्रता हेतु। 83 में लिखा है कि बायोलॉजिकल रिसफसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो 83 का एक गठिया वाली सतह का या गांठियों वाली सतह का मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो 84 का हो जाएगा डी, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त में से तीनों। 85 में लिखा है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। तो वह 85 का पीड़ित है आपका बुलीमिया से, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ेंगे और लिखा है 86 में विटामिन ई का महत्वपूर्ण
स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर तेल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आगे देखेंगे 87 में, तो यहाँ पर लिखा है कि विटामिन ए वर्णधातुता के लिए सुमेलित नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। 88 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो 88 का भी ATP टू ADP। आगे बढ़ेंगे, लिखा है 89 निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थिर दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो 89 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, आयोडीन। फिर 90 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए प्रचुरता का स्रोत है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो वह बनती है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो 92 का हो जाएगा यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता? 93 का, तो वह होता है का एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते क्योंकि उसमें बहुल्य है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलोज का। उसके वक्र में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 95 का ऑप्शन बी, 1200 सीसी। 96 सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। फिर एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का अभाव होता है? तो वो होता है आपका लौह का, विटामिन ए, माफ़ कीजिए, ऑप्शन ए, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य का नाम है, तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन डी का। फिर किसी व्यक्ति का रक्त 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, तो 500 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मरकरी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 501 का ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। 52, माफ़ कीजिएगा, 2 में लिखा है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो 3 में हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। उसके बाद 4 में, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उससे टेट्रोप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का डी, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और लिखा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो 505 का ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कौन सी में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो पित्त अम्ल, लाइपेजेस और पेप्सिन। तो 506 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 की उपस्थिति में होता है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, स्टार्च है एक, तो 7 का हो जाएगा पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। फिर 8 में, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। 9 में कथन और कारण दिया है, तो चलिए हम कथन पढ़ेंगे। लिखा है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, कारण प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आमाशय में। 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? तो 11 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, विटामिन के। 12 में लिखा है कि राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चेलाइलोसिस।
ऑप्शन डी होगा। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। फिर 14 में लिखा है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो 14 का हो जाएगा बी, मेटा हीमोग्लोबिन। फिर विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किया गया था, तो 15 का हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्तर है, तो वो है आपका 16 का डी, एल्वियोलाई। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन ए। तो मित्रों, यह थे 100 क्वेश्चन आपके साइंस के। आशा है आपको पसंद आएंगे। और शाम को हम लोग मानव प्रतिरक्षा एवं रोग करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।